मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है वर्तमान काल के प्रचलित आध्यात्मिक उपाय पद्धतियाँ जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी इत्यादि अपूर्ण शास्त्र क्यों है। वर्तमान काल में अनेक लोग बिना आध्यात्मिक क्षमता के अन्य लोगों पर आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं एवं आजकल तो स्वयं को आध्यात्मिक सिद्ध करने हेतु या स्वयं को अन्यों से भिन्न बताने हेतु अनेक लोग आध्यात्मिक उपाय करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अनेक लोग तो इसे एक रुचिकर्म अर्थात हॉबी के रूप में अपना लेते हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि जिन्हें थोड़ा भी सूक्ष्म का ज्ञान होता है वे इस क्षेत्र में उतर जाते हैं और ऐसे लोगों को आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाने वालों की भी न्यूनता नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है। वर्तमान काल में प्रचलित अधिकांश अहिंदू आध्यात्मिक उपाय पद्धतियां जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग इत्यादि अपूर्ण शास्त्र है एवं इसे सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों को सूक्ष्म जगत का अर्धज्ञान होता है, जिसे अल्प ज्ञान कहना अधिक उचित होगा। वस्तुतः आज के इन प्रचलित आध्यात्मिक उपाय पद्धतियां अर्थात हीलिंग पद्धतियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आध्यात्मिक उपाय करने वालों को हानि पहुंचाती हैं, किंतु सूक्ष्म जगत पर प्रभुत्व नहीं होने के कारण एवं अधिक अहम होने से उन्हें यह तथ्य स्वीकार्य नहीं होता है। सत्य तो यह है कि आध्यात्मिक उपाय करने की क्षमता मात्र उसी साधक या व्यक्ति में होती है जिसका आध्यात्मिक स्तर 61% से अधिक हो एवं जिसका अहम न्यून हो। किंतु मैंने पाया है कि आज 99.5% आध्यात्मिक उपाय करने वाले व्यक्तियों का आध्यात्मिक स्तर 30 से 50% के मध्य होता है। ऐसी स्थिति में वे जिसके ऊपर आध्यात्मिक उपाय करते हैं उन्हें किन कारणों से कष्ट हो रहा है उसका सटीकता से विश्लेषण नहीं कर पाने के कारण वे कष्ट के सूक्ष्म कारणों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में जब वे किसी के आध्यात्मिक कष्ट को दूर करने हेतु प्रयास करते हैं तो वे या तो उनके प्रारब्ध में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं, जिस कारण उनका लेन देन उस व्यक्ति के साथ बढ़ता है, या जिन पर वे आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं उन्हें कष्ट देने वाली अनिष्ट शक्तियां आध्यात्मिक उपाय करने वालों पर या उनके कुटुंब के सदस्यों पर गुप्त रूप से आक्रमण करती हैं, जिसका विश्लेषण कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। वस्तुतः 50% से अधिक आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक उपाय करने की क्षमता अल्प प्रमाण में स्वतः ही निर्माण हो जाती है एवं इसी कारण इस आध्यात्मिक स्तर के व्यक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक कष्ट की तीव्रता न्यून होने लगती है। किंतु ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि किसी सद्गुरु या उच्च कोटि के देवी या देवता की कृपा न हो तो उन्हें मांत्रिकों का अर्थात सूक्ष्म जगत के बलाढ्य अनिष्ट शक्तियों के कष्ट होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं एवं यदि उनमें अहम का प्रमाण अधिक हो तो आध्यात्मिक उपाय करते करते कब अनिष्ट शक्तियां उनके माध्यम से उपाय करने लगती हैं इसका उन्हें भान भी नहीं हो पाता है और कुछ काल उपरांत अनिष्ट शक्तियां उनके स्थूल देह, मन एवं बुद्धि पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण पा लेती हैं। एक कटु सत्य बताती हूँ, वर्तमान काल में 80% आध्यात्मिक उपाय करने वाले व्यक्तियों द्वारा जो उपाय किए जाते हैं वह आध्यात्मिक उपाय उनके माध्यम से अनिष्ट शक्तियां करती हैं। ये अनिष्ट शक्तियां
अपनी लोकेशना की तृप्ति हेतु एवं उस आध्यात्मिक उपाय करने वाले व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करने हेतु ऐसा करती हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु उपरांत उन अनिष्ट शक्तियों के बंधक बनकर उनकी चाकरी करते हैं एवं अनिष्ट शक्तियां उच्च आध्यात्मिक स्तर के जीव को अपना बंधक बनाने हेतु विशेष रूप से सदैव क्रियाशील रहती हैं। अनेक बार तो आध्यात्मिक उपाय करते समय कुछ साधक अपनी संकल्प शक्ति या साधना का उपयोग करते हैं, जबकि उनका आध्यात्मिक स्तर 61% से अधिक नहीं होता है। ऐसे में उनकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है एवं उनका आध्यात्मिक पतन होता है। कई बार तो आध्यात्मिक उपाय करने वाले व्यक्तियों के कष्ट अत्यधिक बढ़ जाते हैं एवं वैदिक उपासना पीठ द्वारा संचालित आध्यात्मिक उपाय केंद्र में अर्थात हीलिंग सेंटर में ऐसे अनेक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते हैं, जो आध्यात्मिक क्षमता न होते हुए भी दूसरों पर भावनावश या आर्थिक लाभ हेतु आध्यात्मिक उपाय कर चुके होते हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं कौटुंबिक अड़चनें निर्माण हो जाती हैं तथा जब वे स्वयं के प्रयासों से अपने कष्टों पर मात पाने में असक्षम हो जाते हैं, तो अंततः अध्यात्मविदों से सहायता लेने हेतु बाध्य हो जाते हैं। आध्यात्मिक उपाय करने वाले इस ओर कैसे प्रवृत्त होते हैं? जब इस पर मैंने शोध किया तो पाया कि अनेक व्यक्तियों को जब स्वयं के जीवन में आध्यात्मिक कष्टों की तीव्रता बढ़ जाती है, तो वे सर्वप्रथम ज्योतिषियों, वास्तु शास्त्रज्ञों, प्राणिक हीलिंग या रेकी सिखाने वालों के पास स्वयं के कष्ट को दूर करने हेतु जाते हैं एवं यदि उनकी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत हो तो कुछ समय पश्चात वे भी इस क्षेत्र में उतर जाते हैं। ध्यान रखें, सूक्ष्म इंद्रियां दो प्रकार के लोगों में विकसित होती हैं। एक तो वे जिन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रखर साधना की हो एवं दूसरे वे लोग होते हैं जिन्हें बाल्यकाल से ही सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियों का कष्ट होता है। जिनकी प्रखर साधना के कारण सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां कार्यरत होती हैं, उनका आध्यात्मिक स्तर यदि 50% से अधिक हो तो उनमें नैसर्गिक रूप से आध्यात्मिक उपाय करने की क्षमता अल्प प्रमाण में निर्माण होने लगती है। किंतु जिन्हें बाल्यकाल से या अनेक वर्षों से अनिष्ट शक्तियों का कष्ट हो तो उन पर सतत सूक्ष्म से आघात होने के कारण उनकी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां या सूक्ष्म कर्मेंद्रियां या दोनों ही प्रकार की इंद्रियां अनिष्ट शक्तियों के आघात का प्रतिरोध करने हेतु स्वतः ही कार्यरत हो जाती हैं। ऐसे जागृत सूक्ष्म इंद्रियों वाले लोगों का आध्यात्मिक स्तर 30% के लगभग भी हो सकता है। अनिष्ट शक्तियों के कष्ट के कारण जब उन्हें सूक्ष्म से कुछ कुछ समझ में आने लगता है और वे आज के प्रचलित आध्यात्मिक उपाय पद्धतियां सीखकर लोगों पर आध्यात्मिक उपाय करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में अनिष्ट शक्तियां जो उनके स्थूल देह में या मनोदेह में विद्यमान रहती हैं, वे ही लोगों पर आध्यात्मिक उपाय करती हैं। किंतु आध्यात्मिक उपाय करने वाले को भान होता है कि उसके द्वारा आध्यात्मिक उपाय करने के कारण लोगों को लाभ हो रहा है और इस प्रकार अनिष्ट शक्तियां उनका अहम बढ़ा देती हैं और ऐसे लोगों को अनिष्ट शक्तियां अपनी माया जाल में फंसाकर उनका वर्तमान जन्म ही नहीं अपितु आने वाले अनेक जन्म व्यर्थ कर देते हैं। जी हाँ, अनिष्ट शक्तियां यदि एक बार किसी को अपने वश में कर लें तो वे उस मनुष्य को मृत्यु उपरांत भी नहीं छोड़ती हैं और तो और उसके पुनर्जन्म होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आपने अनेक बार मार्ग पर कुछ विक्षिप्त अर्थात पागल व्यक्तियों को देखा ही होगा। उनकी यह मनोदशा अनिष्ट शक्तियों के कारण ही होता है और वे पूर्ण रूपेण अनिष्ट शक्तियों के नियंत्रण में अनेक जन्मों से रह रहे होते हैं या भविष्य में अनेक जन्मों तक उनके नियंत्रण में रहते हैं। अतः दूसरों पर आध्यात्मिक उपाय करने से पूर्व दो तथ्यों का अवश्य ध्यान रखें।
प्रथम तथ्य तो यह है कि दूसरों पर आध्यात्मिक उपाय करने हेतु आपको किसी संत या गुरु ने आदेश देना चाहिए, तभी आपने किसी पर आध्यात्मिक उपाय करना चाहिए। एवं यदि आपके जीवन में कोई गुरु या संत ना हो, तो आप पर किसी उच्च कोटि के देवी या देवता जैसे राम, कृष्ण, दत्त, हनुमान, शिव, गणेश या दुर्गा देवी की अखंड कृपा होनी चाहिए एवं आपका आध्यात्मिक स्तर कम से कम 61% से अधिक अवश्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप दूसरों पर आध्यात्मिक उपाय कर अपने लिए एक अंधा कुआं खोद रहे हैं, जिससे निकलना यदि असंभव नहीं है तो अत्यधिक कष्टप्रद अवश्य है। ये सर्वतथ्य मैं आपको डराने हेतु नहीं कह रही हूँ, अपितु अपनी 26 वर्ष की साधना काल के मध्य हुए अनुभव, अनुभूतियाँ एवं आध्यात्मिक शोध के आधार पर कह रही हूँ। धर्म प्रसार के मध्य मेरा अनेक आध्यात्मिक उपाय करने वालों से परिचय ही नहीं अपितु मित्रता भी हुई है एवं शोध की प्रवृत्ति होने के कारण तथा सूक्ष्म इंद्रियों के जागृत होने से मुझे इस विषय से संबंधित अनेक अनुभव एवं अनुभूतियां हुई हैं, जो समय समय पर विषय अनुरूप मैं आपको बताती भी रही हूँ एवं भविष्य में भी बताती रहूंगी। ऐसे तथ्यों को बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप सूक्ष्म से संबंधित विषयों को यथासंभव बुद्धि से समझ पाएं। रेकी एवं प्राणिक हीलिंग पूर्ण नहीं अपितु अपूर्ण शास्त्र है। यह कैसे, इसे बताने हेतु इस संबंध में अपना एक अनुभव बताती हूँ। बाल्यकाल से ही मुझे गले से संबंधित कष्ट रहा है, जिसका मूल कारण अनिष्ट शक्तियाँ रही हैं। अनिष्ट शक्तियों को ज्ञात था कि गले के माध्यम से मैं भविष्य में धर्म जागृति का कार्य करने वाली हूँ, अतः वे उस स्थान पर बाल्यकाल से ही अत्यधिक कष्ट देती थीं और अभी भी देती हैं। मैं बाल्यकाल में संगीत सीखना चाहती थी, किंतु मुझे गले से संबंधित इतना अधिक कष्ट था कि मैं चाहकर भी संगीत नहीं सीख पाई। इतना कष्ट होने पर भी इसे गुरु कृपा ही कहेंगे कि ख्रिस्ताब्द 1997 से, अर्थात जब से मैं अपने श्री गुरु के मार्गदर्शन में साधनारत हुई हूँ, तब से कफ से स्वर बाधित होने के कारण मैं प्रवचन ना ले पाऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि मुझे गले से संबंधित कष्ट सदैव ही रहा है। हाँ, कभी कभी खांसी के कारण प्रवचन लेते समय मुझे कष्ट अवश्य हुआ है, किंतु उस कारण मेरी सेवा कभी बाधित नहीं हुई है। अनेक बार जब मुझे गले से संबंधित कष्ट होता है, तो मुझे भान होता है जैसे बड़े बड़े नाखूनों से कोई मेरे गले को खरोच रहा हो एवं आध्यात्मिक उपाय करने के कुछ समय उपरांत मेरे कष्ट की तीव्रता न्यून हो जाती है। अब मैं आपको आज के विषय से संबंधित एक प्रसंग बताती हूँ, जिससे आपको सूक्ष्म जगत के कुछ पहलू समझ में आएंगे। सितंबर 2002 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में प्राणिक हीलिंग के एक गुट में मेरा एक प्रवचन था। प्रवचन के मध्य मुझे खांसी हो रही थी, जिस कारण मुझे बोलते समय थोड़ा कष्ट हो रहा था। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात एक 60 वर्ष की स्त्री मेरे पास आई और कहने लगी, मैं आपके कष्ट प्राणिक हीलिंग देकर दूर कर दूंगी। मैंने आप जैसे अनेक लोगों को ठीक किया है और मैं दूरस्थ आध्यात्मिक उपाय अर्थात डिस्टेंट हीलिंग भी करती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि हम धर्म कार्य करते हैं, अतः अनिष्ट शक्तियाँ हमें कष्ट देती हैं और ये कष्ट प्राणिक हीलिंग से दूर नहीं हो सकते हैं। आप मेरी चिंता ना करें, मैं 1-2 दिवस में ठीक हो जाऊंगी। किंतु वे उससे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने वर्षों से साधना कर रही हूँ। मैंने कहा 4 वर्षों से पूर्ण समय साधनारत हूँ। उन्होंने कहा मैं भी 10 वर्षों से हीलिंग कर रही हूँ। आज मैं आपकी हीलिंग करूँगी, आप मेरे साथ घर चलें। मैंने उनसे कहा मेरा त्वरित आश्रम जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आज कोई महत्वपूर्ण बैठक नियोजित है। तो उन्होंने कहा आप यह बताएं कि आप ध्यान के लिए कब बैठती हैं, मैं उसी समय
आपकी हीलिंग करूंगी। उस समय हम सभी साधक गुरु आज्ञा अनुरूप संध्या 7:30 बजे नाम जप हेतु बैठते थे। अतः मैंने उनसे कहा, मैं साधना हेतु संध्या 7:30 बजे बैठती हूँ। उन्होंने कहा, उसी समय मैं आपकी हीलिंग कर दूंगी। उस स्त्री ने मेरी आयु एवं साधना के वर्ष के स्थूल मापदंडों को देखकर मुझ पर आध्यात्मिक उपाय करना चाहा। वास्तविकता यह थी कि यद्यपि मैं उनकी पुत्री की आयु की थी, किंतु मेरे और उनके आध्यात्मिक स्तर में 25% का अंतर था। मुझे जो अनिष्ट शक्तियां कष्ट देती थीं, वे निर्गुण स्तर के मांत्रिक थे, जो 5वें पाताल के थे, और स्त्री में मात्र सगुण स्तर के भूत प्रेत से पीड़ित साधकों के कष्ट दूर करने की क्षमता थी। मुझे ज्ञात था कि यदि वे मुझ पर आध्यात्मिक उपाय करेंगी तो उन्हें अत्यधिक पीड़ा होगी, जिसे वे सहन नहीं कर पाएंगी। किंतु मेरे अनेक बार विनम्रता पूर्वक समझाने पर भी वे नहीं मानी और वे अपनी हठ पर अड़ी रहीं। अतः मैंने सब ईश्वर पर ही छोड़ना ठीक समझा। संध्या 7:30 बजे जब मैं आश्रम में साधनारत थी, तो उन्होंने जैसे ही मुझ पर आध्यात्मिक उपाय करने का प्रयास किया, तो मुझे कष्ट देने वाली सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसका मुझे स्पष्ट रूप से भान हुआ। मैं समझ गई कि अब उनके साथ शीघ्र ही कुछ अनिष्ट घटित होगा और उनका थोड़ी देर में दूरभाष आएगा। परंतु रात्रि 11 बजे तक, अर्थात मेरे सोने तक, उनका दूरभाष नहीं आया और मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मेरा सूक्ष्म विश्लेषण गलत कैसे हो गया। रात्रि के 1:30 बजे अकस्मात उन्होंने मेरे वैयक्तिक चलभाष पर संपर्क किया और जब मैंने उनसे बात करनी आरंभ की, तो मुझे प्रतीत हुआ कि वे अत्यधिक डरी हुई थीं और मुझसे अपने प्राण बचाने की विनती कर रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वे कहने लगीं, रात्रि 11 बजे जब मैं सोने गई, तो सर्वप्रथम मैंने अपने रसोई घर में बर्तनों के गिरने की ध्वनि सुनी। मुझे लगा कोई चूहा होगा, किंतु उसके पश्चात कोई मेरा द्वार इतनी तीव्रता से हिला रहा था कि जैसे वह उसे क्रोध में तोड़ देगा। मैं अत्यंत भयभीत हो गई और मुझे जो भी जप ध्यान में आ रहा था, उसे मैं करने लगी। वह स्त्री एक बड़ी कोठी में संयुक्त परिवार में प्रथम तल पर रहती थी, अतः चोर आने की संभावना भी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब द्वार हिलना बंद हुआ, तो कुछ क्षण पश्चात उन्हें एक बड़ी काली आकृति अपने समक्ष दिखाई दी और वह आकृति उनके पैरों की ऊपर का ओढ़ना खींचने लगी एवं उन्हें बिछावन से गिराने का प्रयत्न करने लगी। वह महिला अत्यधिक डर गई थी और उसे यह समझते देर नहीं लगी थी कि यह सब मुझ पर आध्यात्मिक उपाय करने के कारण हुआ था, क्योंकि मैंने उन्हें बार बार ऐसा करने हेतु मना किया था। वे गिड़गिड़ाते हुए चलभाष पर कहने लगीं, यदि आप मेरी सहायता इसी क्षण नहीं करेंगी, तो आज रात्रि निश्चित ही या तो मैं डर से मर जाऊंगी या वे शक्तियां मुझे मार देंगी। मैंने उनसे कहा, आपको बताया था कि हम समष्टि स्तर पर धर्म कार्य कर रहे हैं, अतः हमें समष्टि स्तर का कष्ट है, अर्थात निर्गुण मांत्रिक जो सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्ति होती हैं, उनका कष्ट है। परंतु आपने मेरी बात मानी ही नहीं, अतः अब मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर मैंने चलभाष बंद कर दी। मुझे लगा इन आध्यात्मिक उपाय करने वालों को यह सीखना ही चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी पर आध्यात्मिक उपाय करना कितना अनुचित है। परंतु वे 10 मिनट पश्चात पुनः संपर्क कर अपने प्राण बचाने की विनती करने लगी, तो मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैं समझ गई कि इन्हें सीख मिल चुकी है और इनकी सहायता करना अति आवश्यक है। अतः हमने हमारे मार्गदर्शक के माध्यम से इस घटना की सूचना परम पूज्य गुरुदेव को अर्धरात्रि में संपर्क कर दी। तब कहीं जाकर उस स्त्री को त्राण मिला। ध्यान रखें, जिस प्रकार युद्ध में रथी के साथ रथी एवं महारथी के साथ महारथी का युद्ध होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियां आध्यात्मिक स्तर एवं कार्य अनुरूप ही कष्ट देती हैं और दैवी शक्ति भी उसी अनुरूप भक्त, साधक, उन्नत
या संत का रक्षण करती हैं। यथार्थ में अधिकांश प्राणिक हीलिंग, रेकी इत्यादि माध्यमों से आध्यात्मिक उपाय करने वालों की यही स्थिति है। वे बिना आध्यात्मिक पात्रता या उनके कष्ट के कारण की समीक्षा किए आध्यात्मिक उपाय करने हेतु टूट पड़ते हैं। सत्य तो यह है, उनके शास्त्र में कष्टों के सूक्ष्म विश्लेषण को कोई स्थान नहीं है। धर्म प्रसार के मध्य मैंने 90% आध्यात्मिक उपाय करने वालों के घरों में तीव्र स्तर का अनिष्ट शक्तियों का कष्ट देखा है। वस्तुतः हिंदू धर्म में जब कोई अपने कष्टों को लेकर किसी संत के पास जाते हैं तो संत सर्वप्रथम कष्ट के कारणों की सूक्ष्म से समीक्षा करते हैं एवं उसके उपरांत ही कष्ट का उपाय कितनी सीमा तक किया जा सकता है इस पर विचार कर बताते हैं। वहीं आज भिन्न प्रचलित आध्यात्मिक उपाय करने वालों में से 99.5% आध्यात्मिक उपाय करने वाले संत नहीं होते हैं। ऐसे में वे कष्टों की सटीक समीक्षा करने में असमर्थ होते हैं और वे जो उपाय करते हैं वे तात्कालिक होते हैं तथा उससे आध्यात्मिक उपाय करने वाले को अर्थात हीलर्स को कष्ट होता है। मैंने अपने आध्यात्मिक शोध में पाया है कि अनिष्ट शक्तियाँ इतनी चतुर होती हैं कि यदि आध्यात्मिक उपाय करने वाले व्यक्ति 61% आध्यात्मिक स्तर से अधिक का ना हो और तब भी वह आध्यात्मिक उपाय कर रहा हो तथा यदि वह स्वयं के लिए साधना से कवच ले ले तो अनिष्ट शक्तियाँ उनके मर्मस्थल पर आघात करती हैं, अर्थात उनके कुटुंब के सदस्यों पर या ऐसा कोई व्यक्ति या क्षेत्र जहां उसका प्रारब्ध तीव्र हो उस पर आघात करती हैं। इससे एक तो अनिष्ट शक्तियों को अधिक शक्ति व्यय नहीं करना पड़ता है एवं सूक्ष्म का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण उन्हें यह कष्ट क्यों हो रहा है यह भी आध्यात्मिक उपाय करने वालों को ज्ञात नहीं होता है। अतः यदि आप में आध्यात्मिक उपाय करने की सच में तड़प है तो अपने आध्यात्मिक स्तर को न्यूनतम 61% तक बढ़ाने का प्रयास करें एवं आज के प्रचलित आध्यात्मिक उपाय के मायाजाल में फंसकर अपना एवं अपने कुटुंब के सदस्यों का अहित ना करें। आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने हेतु योग्य प्रकार से साधना करें एवं आध्यात्मिक उपाय तब तक ना करें जब तक आपको इसे करने हेतु कोई संत अनुमति ना दे। दुख की बात यह है कि जब मैं ये तथ्य ऐसे आध्यात्मिक उपाय करने वालों को बताती हूँ कि आप में आध्यात्मिक उपाय करने की क्षमता नहीं है और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो योग्य साधना कर अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाएं, तो वे अहंकारवश मेरी बात को स्वीकार नहीं करते हैं एवं कुछ वर्ष उपरांत जब मेरी उनसे पुनः भेंट होती है तो उनकी दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता है। ध्यान रखें, बिना क्षमता के सूक्ष्म से संबंधित किसी को मार्गदर्शन करने से या आध्यात्मिक उपाय करने से एक तो आपकी साधना की शक्ति क्षीण होती है एवं सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियां चिढ़कर आप पर गुप्त रूप से आघात करती हैं तथा भावनावश या आर्थिक लाभ हेतु किसी पर आध्यात्मिक उपाय करने से आपका संचित बढ़ता है एवं यदि घर में पितृदोष और अनिष्ट शक्तियों का कष्ट हो तब तो किसी पर भी बिना संत या गुरु की अनुमति के आध्यात्मिक उपाय करना अर्थात आ बैल मुझे मार वाली स्थिति निर्माण करना है। धर्म प्रसार के मध्य आध्यात्मिक उपाय करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से हुए अनुभवों से एक तथ्य की तो मुझे स्पष्ट रूप से प्रचीति अवश्य मिली है कि समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी सूक्ष्म इंद्रियां विकसित होती हैं एवं उन्हें आध्यात्मिक उपाय करने की तीव्र तड़प भी होती है, किंतु धर्म शिक्षण के अभाव में उन्हें प्रारंभ से योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलता है तथा अज्ञानता के कारण वे आज के अपूर्ण आध्यात्मिक उपाय पद्धतियों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं एवं उसे सीखकर लोगों पर आध्यात्मिक उपाय कर अपनी हानि करते हैं। इतना ही नहीं, मैंने अनेक बार अहंकारी आध्यात्मिक उपाय करने वालों को सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में बंधा हुआ भी पाया है। समाज को इस अपूर्ण शास्त्र के विषय में ज्ञान हो, अतः आज इस विषय को सत्संग में लेने की धृष्टता की है, किंतु इस विषय को लेने का हेतु विशुद्ध है कि आप मेरे इस अनुभवों
एवं अनुभूतियों से कुछ सीखें और यदि आपसे भी ऐसी चूक हो रही हो तो इसे करना टालें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।